कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग शामी, बुमराह इन कंपनी कर रहे हैं और जडेजा कर रहे हैं, इस तरह की तो कभी सकलैन मुश्ताक और वसीम अकरम और वकारी यूनिस ने भी शायद ना की हो। टेक्नोलॉजी को मैनिपुलेट किया जा रहा है, क्योंकि जडेजा ने फिर जो है वो आउट किए हैं, उसने 5 आउट कर दिए अपने कैरियर बेस्ट के एक और इनिंग में। फिर यही बात है कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम कि जहां पर डीआरएस लिया गया, विंडर डूसन मेन बैटर्स हैं वहां पर, लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो है वो स्पिन होके कैसे जा सकता है, लेग स्टंप पे बॉल गिरा हुआ गेंद वापस मिडिल में कैसे आ सकता है बॉल। लोग हसन रजा साहब को याद कर रहे हैं कि हसन भाई आपने ठीक कहा था कि ये कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है, क्योंकि जिस तरह की बॉलिंग शामी, बुमराह इन कंपनी कर रहे हैं और जडेजा कर रहे हैं, इस तरह की तो कभी सकलैन मुश्ताक और वसीम अकरम और वकारी यूनिस ने भी शायद ना की हो। इस तसलसल के साथ मैचेस और आप हर अपोजिशन को जेर कर रहे हैं, और पाकिस्तान में डीआरएस के हवाले से बहुत सारे सवाल खड़े हो रहे हैं कि ठीक है, जहां पर लाइट बॉल होगा वहां पर स्पिन होना शुरू हो जाएगा, बॉल जो स्पिन भी होगा। और आज क्या होगा, जडेजा ने फिर जो है वो आउट किए हैं, उसने 5 आउट कर दिए अपने कैरियर बेस्ट के एक और इनिंग में। फिर यही बात है कि टेक्नोलॉजी की बात कर रहे थे हम कि जहां पर डीआरएस लिया गया, विंडर डूसन मेन बैटर्स हैं वहां पर, लेफ्ट आर्म स्पिनर का बॉल जो है वो स्पिन होके कैसे जा सकता है, लेग स्टंप पे बॉल गिरा हुआ गेंद वापस मिडिल में कैसे आ सकता है बॉल। वो तो बिल्कुल ब्रैकेट से निकलता है, इंपैक्ट लाइन बॉल था और लेग स्टंप पे जा रहा था बॉल वो। तो यही जो चीजें हैं वो अपना अपना ओपिनियन दे रहे थे, और मैं भी यही ओपिनियन दे रहा हूं कि चीजों को थोड़ा सा चेक किया जाए। और नजर आ रहा है ये पहला डीआरएस नहीं है, इससे पहले भी अगर आप देखें तो डीआरएस जो है पिछले 2-3 जो है रिव्यू, फिर वो पाकिस्तान की मैं बात करूंगा, पाकिस्तान के अगेंस्ट देखें कितना क्लोज था साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट लास्ट विकेट की पार्टनरशिप पे, और वो बिल्कुल भी जो है उसको अपोलोजाइज नहीं किया गया, उसको कोई फेवर में नहीं गई पाकिस्तान की। तो यही चीजें होती हैं कि होम कंडीशंस, होम एडवांटेज, और इफ एंड बट अगर चल रहा है और बॉल हाथ से निकलना एक अलग टेक्नोलॉजी को असल में किस तरह मैनिपुलेट किया जा सकता है। रूल्स कानून बन रहे हैं, आ रहे हैं, उनको देखना पड़ेगा, और पिच का बिहेवियर किस तरह मैनिपुलेट कर सकता है, इतनी क्या अथॉरिटी होगी इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास। देखिए, इंडियन क्रिकेट बोर्ड के पास ब्रॉडकास्टिंग भी तो वहां की है ना, ब्रॉडकास्टिंग चल रही है वहां पर थ्रू आउट एशिया कप से। देखें अगर जो है मैचेस चेंज हुए थे, मतलब आपका ये कहना है कि ब्रॉडकास्टिंग भी उनकी और फैसले भी उनके हक में, और होम कंडीशंस, होम ग्राउंड भी वहां पर उनके हैं। और विंडर डूसन देखें कितना अफसरदा हो गया, जैसे ही वो रेड लाइट जली है तो उनको खुद बिलीव नहीं होता कि मुझे आउट दे दिया गया जडेजा की बॉल पे। यही चीजें हैं, और अपना अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है। यही पॉइंट ऑफ व्यू से आज देख लें कि दुनिया में जो है क्या हलचल मची हुई है, कि कुछ ऐसे डिसीजन हुए हैं जहां पर जो है वो अगेंस्ट टीम के गए, मगर इस तरह से एकदम से अचानक से हमारे 3 बॉलर्स पाकिस्तान के जो है रैंकिंग में वनडे में, नसीम शाह, शाहीन शाह अफरीदी और हारिस रऊफ जैसे बॉलर्स आउटस्टैंडिंग बॉलिंग कर रहे थे, पिछले अभी सालों भी नहीं गुजरे हैं, और अचानक से एकदम से बॉलिंग ट्रैक जो है फास्ट बॉलिंग का वो इंडिया की गिरफ्त में आ गया है। बैटिंग तो समझ आ गई, विराट कोहली नो डाउट वर्ल्ड क्लास बैटर है जिस तरह से बैटिंग करें, मगर बॉलिंग की स्ट्रेंथ ये अचानक से कैसे आई है ये तो दुनिया ही जानती है। ये दुनिया ही जानती है, चमत्कार ही हो गया है। अमर, आप क्या कहेंगे इस हवाले से, क्या कुछ गलत हो रहा है इस टूर्नामेंट में, और क्या आप भी समझते हैं कि देयर इज समथिंग फिशी। देखिए, बात यह है कि महसूस तो कुछ ना कुछ होता है हमें, क्योंकि उसकी वजह यह है कि हमें भी पहले ऐसे लगता था कि आईसीसी का इवेंट है, कोई किस तरह थर्ड पार्टी इंटरवीन कर सकती है, लेकिन आज के जो खास तौर पर हमने डिसीजन देखे उसमें क्लियर लग रहा है। ये अमूमन हमने देखा लोग इस बात के पीछे छुप जाते हैं कि यार जी टेक्नोलॉजी में थोड़ी सी गलती का मार्जिन होता है, लेकिन इसमें ऐसा हो कि एक ही टीम को फेवर मिल रही हो और बाकी सब टीम में उसको ज़ेर अताब आ रही हो, तो फिर जो है डेफिनेटली डाउट्स क्रिएट होते हैं। आईसीसी को अब ये फैसला करना है कि उसने क्या पैसों और रोप के दबाव में आना है, या उसने इस क्रिकेट के जो खेल को आगे लेके चलना है। मेरा क्या अब ये मामला शुरू हो गया कि भाई साउथ अफ्रीका की टीम चेज नहीं कर पाती, हमें भी पता लग रहा है, लेकिन ऐसे नहीं कर पाती ये हमें नहीं पता था भाई। कई खदशात और कई ऐसी चीजें मुबहम है जिन्होंने जन्म लेना शुरू कर दिया है भाई हो क्या रहा है। और वैसे भी इंडिया का जहां नाम आता है वहां सट्टेबाजी और ऐसी चीजें तो वैसे भी सामने आती हैं, तो खदशात जन्म ले रहे हैं। और आईसीसी तो खैर वैसे भी सत्तू पी के सो रही है, क्योंकि आईसीसी है भी बीसीसीआई को पार्ट लगती है। अब प्रॉब्लम ये है कि इंडिया टॉस जीत आता है और सारे सिनारियोज जो है ना इंडिया के फेवर में जाना शुरू हो जाते हैं, और आप ये बात माने कि शायद होम कंडीशंस को इंडिया से बेहतर कोई भी रीड नहीं कर पाता। बहुत पॉजिटिव रहते हैं कि यार ऐसा नहीं है, ऐसा नहीं है, लेकिन यार ऐसा नहीं है। 83 पे नहीं भाई, हजम नहीं हो रहा दोस्त, डाइजेस्ट नहीं हो रहा। 55 पर श्रीलंका का आउट होना और 83 यानी 83 पर साउथ अफ्रीका का आउट होना। साउथ अफ्रीका चेज में बुरी है, पर इतनी बुरी है ये हमें नहीं पता था भाई, ऐसा हो भी नहीं सकता। जी बिल्कुल इरफान साहब, मुझे भी ये डाइजेस्ट नहीं हो रहा, और वो भी इंडिया के खिलाफ ना उनकी बैटिंग चल पाई ना उनकी बॉलिंग चल पाई। अब मुख्तलिफ किस्म के जो ख्वाहिशात है वो तो जन्म लेते हैं। अब आगे देखते हैं इनकी वीकनेस को सामने रखते हुए एग्जैक्टली जैसी इंडिया को पिच चाहिए होती है वैसी पिच इंडिया को बिल्कुल पोर्ट्रे करके दी जाती है, ग्राउंड सेट किया जाता है। बिल्कुल एक ऐसे लगता है कि एक प्लान तैयार है, एक शेड्यूल पहले से बना हुआ था, एक स्क्रिप्ट रेडी था और दिया गया था कि इंडिया को इस राउट से जो है फाइनल तक लेकर जाना है। उसका रीजन ये असरार आपको पता है कि कितनी ज्यादा स्पॉन्सरशिप इन्वॉल्व है, और बैटिंग कंपनीज अगर किसी मुल्क में सबसे ज्यादा इन्वॉल्व हैं तो वो इंडिया में इन्वॉल्व है। सट्टेबाजी का गढ़ है, और ऐसी सिचुएशंस में जब ऐसे मैच के दौरान इंपॉर्टेंट क्रूशियल टाइम्स में टेक्नोलॉजी भी आपकी जो है ना डाउटफुल होना शुरू हो जाए तो। आपके पूर्व खिलाड़ी हैं हसन रजा, उन्होंने एक चूरन बांटा है, वो भी आपके पाकिस्तान के नेशनल मीडिया पर बैठ करके कि भारत जब भी खेलने आ रहा है तो उसको एक ऐसा बॉल दिया जा रहा है स्पेशल जिससे स्विंग बहुत अच्छा हो रहा है और वो जीत जा रहा है। ये लोग क्या गधे का सुसु पीता है क्या सुबह सुबह उठ करके? करता क्या है, कौन क्या करता है, क्या खाता है, मुझे नहीं समझ में आता है। कल रात से अभी तक
हर न्यूज चैनल, हर सोशल मीडिया, हर बंदा एक ही बात कर रहा है, ये वर्ल्ड कप फिक्स है, ये वर्ल्ड कप फिक्स है, ये वर्ल्ड कप फिक्स है, इंडिया फिक्स करके खेल रहा है, विराट कोहली के 100 फिक्स करके आ रहे हैं, इंडिया को दूसरी बॉल दी जा रही है, इंडिया को बॉल पता नहीं कौन सी दी जा रही है जिसके ऊपर कोई चिप लगी हुई है, वो खुद ही रिवर्स स्विंग होती है, वो खुद ही आउट स्विंग होती है, पता नहीं क्या इन स्विंग, पता नहीं क्या बकवास फैली जा रहे हैं इंडिया के लिए, पता नहीं अजीब सी वो कहते हैं कि पिच बनवाई जाती है, इंडिया को पहले पिच का बता दिया जाता है, मतलब वैसे तो आपने पिच रीड करनी होती है, उसके अकॉर्डिंग आपने अपनी प्लेइंग 11 बनानी होती है। टीम इंडिया को पहले पिच के हवाले से बता दिया जाता है कि इधर पहले बैटिंग करनी है या बॉलिंग करनी है, और टॉस में भी जो टीम इंडिया के साथ दिया जाता है, टॉस जब करवाया जाता है तो वो भी टीम इंडिया की जो मर्जी से करवाया जाता है। मतलब ये सब बातें पाकिस्तानी एक्स क्रिकेटर, पाकिस्तानी मीडिया वाले लोग फिक्स है यार, इन अल्लाह की कसम इन चीजों से बाहर आ जाओ, इन चीजों से बाहर आ जाओ। दुनिया बहुत आगे चली गई है, दुनिया आगे चली गई है, वो बहुत आगे है। आप अभी भी उधर ही हो कि इंडिया जल्दी किस तरह जीत गया है, ये मैच फिक्स है, ये अंपायर ने उंगली दिखा दी, ये कर दिया, वो कर दिया। इंसान के बच्चे बनो यार, कोई इंसान वाली हरकतां करो, कोई तमीज दे दायरे च रहो। मतलब बिल्कुल ही नूसत, बिल्कुल ही ठंडे किस्म के लोग हो आप लोग।